सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ये हमारा बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर लेक्चर्स होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में उसको मैं इस लेक्चर्स में कवर करूँगा, लाइक इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स, और हमारे पास इसके अलावा कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, इक्वली लाइकली इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ में इस लेक्चर्स की कंप्लीट करने के बाद मैंने आपके लिए, जैसा कि हर लेक्चर्स में आपको एक असाइनमेंट मिलता है, उस असाइनमेंट का लिंक आपको इस पार्टिकुलर वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम एक यहाँ पे मैथमेटिशियंस लैपलेस को याद करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? इट इज रिमार्केबल दैट अ साइंस विच बिगेन with the consideration of games of chance should be elevated to the rank of the most important subject of human knowledge। तो प्रोबेबिलिटी आज के टाइम में, आई थिंक आज के टाइम में आप जो देख रहे होगे, डाटा साइंस, एआई का जो बूम है, उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का हाथ है। क्योंकि वही हमें बताता है कि व्हाट इज द चांस दैट अ पार्टिकुलर पर्सन विल सेलेक्ट दिस पर्सन और सेलेक्ट दैट पर्सन। मीन्स एक तरह से क्या किया जा रहा है कि हमारी जो हैबिट है, हमारी जो आदतें हैं, उसको स्टडी करके हमें कुछ सजेशन दिया जा रहा है। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल्स अगर बात करें, मूवी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें, या फिर आप यूट्यूब में देखते हैं वीडियो रिकमेंडेशंस आते हैं या शॉर्ट्स के रिकमेंडेशंस आते हैं, वो किसके बेसिस पे आते हैं? चांस के बेसिस पे कि आप उसको देखोगे, और देयर विल बी हाई चांस दैट आप उसको देखोगे। बहुत ही हाई चांस होगा कि आप उसको देखोगे, तभी आपको रिकमेंड किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि यूट्यूब को क्या चाहिए? आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देखो। जितना ज़्यादा उसका वीडियोज देखोगे उतना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके थ्रू आपको एड्स दिखा गया। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है, ये कैसे जनरेट हुआ? तो एक गैमलर थे, ठीक है। ऐसे गैमलर बोलना चलो ठीक है, गैमलर थे, वो मैथमेटिशियंस के पास एक प्रॉब्लम्स लेकर गए। भैया ये कार्ड्स में ये प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको डील किया जाए? तो वहां से लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। ऐसे चांसेस के बारे में, अकरेंस के बारे में तो लोग पहले से जानते थे, ठीक है। तो हम मेनली प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? किसी भी इवेंट्स के चांसेस मींस उसके अकरेंस या नॉन अकरेंस को हम चाहते हैं कि एक मैथमेटिकली नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि टुडे देयर विल बी रेन, आज बारिश होगी, तो कोई भी आपके देखते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग या कुछ भी हो तो बोलते हैं कि आज लगता है बारिश होगी। क्यों बोलते हैं? उनका जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, ऐसे थोड़ी उठे और बोल दिए नहीं, उनके पीछे कुछ उनका लॉजिक है। क्या लॉजिक है? कि आज तक जो उन्होंने फील किया है उसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल डाटा को यूज कर रहे हैं। किसके लिए? किसी भी इवेंट्स अकर करेगा या फिर नहीं करेगा, उस सिचुएशंस के बेसिस पे। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? क्वांटिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of occurrence of an event, आप बोल सकते हैं अकरेंस और नॉन अकरेंस, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसके फॉर्म में करते हैं? एक नंबर्स के फॉर्म में करते हैं। दैट मीन्स मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हम एक डाई को थ्रो करते हैं या फिर डाइस को थ्रो करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम क्या चाहते हैं? ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करना व्हाट इज द चांसेस दैट इवन नंबर्स विल अकर, व्हाट इज द चांसेस दैट ऑड नंबर्स विल अकर। ये जो चांसेस जो बोल रहा है, ये जो हम चाह रहे हैं इसको कैलकुलेट करना जो चाह रहे हैं,
इसी को हम क्या करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, एक नंबर्स देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम किसी भी इवेंट्स के उसके अकर होने के क्या चांसेस हैं, उसके नॉन अकरेंस के होने के चांसेस हैं क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी सर्टेनिटी के बारे में बात नहीं करता है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हैड विल श्योरली अकर, नो, देयर इज अ चांस दैट हैड विल अकर, चांसेस ऑफ हैड अकरेंस इज 50%। में जो प्रोबेबिलिटी में आंसर भी बोलेंगे ना, दैट विल आल्सो कम्स विथ सम अनसर्टेनिटी, वो श्योर नहीं होगा। तो ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। अब इसको चूंकि हम मैथमेटिकली जब इसको डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ हमारे एजम्पशंस होंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल जब हमने नंबर सिस्टम बनाया तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी लिया, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स लिया, होल नंबर्स लिया, इंटीजर्स लिया। तो सेम जब प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं इस पार्टिकुलर मैथमेटिकल नॉलेज को, तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आपने एक कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, सामने वाले से पूछा, क्या आप पूछा, अगर उसको पूछा कि बताओ तुम्हारा कॉल क्या है, तो वो बोला कि हैड, आपने टॉस किया, क्या चांसेस है, आइदर हैड विल अकर और नॉट। क्या श्योरली उसने बोल दिया तो हैड अकर करेगा, नहीं। सिमिलरली अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या चांसेस है, क्या क्या अकर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये हमें कैसे पता चला, हमें नहीं पता है कि डाइस में हमारे पास कितने फेसेस है, ठीक है। तो जब ऐसा हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट हो जिसके हम सर्टेनली नहीं बोल सकते हैं कि व्हाट विल अकर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है, मान लो कि हम एक काम करते कि वाटर और ऑक्सीजन को आइडियल कंडीशंस में मिक्सअप करते, तो हम श्योर हैं कि दैट विल कम्स विथ वो वाटर, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम आइडियल कंडीशंस में अगर मिक्स करें तो हमें पता है कि वहां पे वाटर बनेगा, जो भी उसके कंडीशंस रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम श्योर हैं कि दिस विल अकर, नो, तभी तो इसका नाम दिया गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है, एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड a random experiment if it has following properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, ऑब्वियसली इट शुड हैव मोर देन वन रिजल्ट, it should have more than two outcomes, अगर एक ही आउटकम्स होगा तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। सेकेंड, cannot be possible to predict the outcome। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम सर्टेनली नहीं बता सकते कि क्या आउटकम आएगा। हो सकता है एक सेट ऑफ रेंज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यू हैव टू सेलेक्ट अ नंबर बिटवीन 1 and 2, सेलेक्ट अ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2, तो क्या हम सर्टेनली प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हमारा आउटकम क्या आएगा? क्या वो प्रिडिक्शन मेरा सही होगा हमेशा? नहीं। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोले? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोले। फॉर एग्जाम्पल आज हम चाहते हैं कि वेदर एक स्टॉक के प्राइस का प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, हमने बोला इसकी प्राइस के इसके बीच में रहेगी, लेकिन क्या हम श्योर बता सकते हैं? नहीं। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स के बारे में तो टॉसिंग अ कॉइन, फेयर कॉइन, अगर आइडियली बोला जाए
तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन, हमारे पास अगर कॉइन है, फेयर कॉइन है, तो उसको टॉस अगर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, थोड़ा सा थिकनेस कम, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। तो अगर एक फेयर कॉइन है उसको टॉस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, आइदर हेड और टेल। बट सर्टेनली हम श्योर होंगे कि हमेशा हेड आएगा, हमेशा टेल आएगा, नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को थ्रो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टेकिंग आउट कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल shuffled 52 playing cards। ये सारे कैसे एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अभी तक जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया उसके आउटकम्स फाइनाइट थे। मीन्स फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ फेयर कॉइन, तो आइडर इसका आउटकम क्या होगा हमारे पास, हेड और टेल। थ्रोइंग अ डाई, मीन्स एक्चुअली डाइस इज फॉर प्लूरल, तो थ्रोइंग अ डाई, तो उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। टेकिंग आउट अ कार्ड ऑफ फ्रॉम अ पैक वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, इसके भी आउटकम्स इसी 52 में से कोई ना कोई होगा। लेकिन हमने बोला कि randomly select a real number from 1 to 2 from this set। इस सेट से हम रेंडमली एक सेलेक्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स, तो क्या हमारे पास आउटकम्स फाइनाइट होंगे, नहीं होंगे। या फिर मैंने बोला कि इस पेन को आप रेंडमली इस टेबल पे थ्रो करो या फिर इसको गिराओ, तो जब हम इस पेन को इस टेबल पे रेंडमली गिराएंगे, ठीक है, तो ये कहीं पे भी गिर सकता है। तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स जो होंगे क्या वो फाइनाइट होंगे, नहीं। तो आउटकम्स मे बी फाइनाइट, नंबर ऑफ आउटकम्स मे बी इनफाइनाइट। तो अब इसी में से अब हमने सोचा कि एक सेट्स बनाते हैं जो भी हमारे पास पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं। आउटकम्स क्या आ रहा है, आप जब एक कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो आपका आउटकम्स आइदर हेड है या फिर टेल है। आप जब एक डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आपका आउटकम्स आइदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आउटकम्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका क्या आउटकम्स है। ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट किए तो आपने देखा कि कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं। सिमिलरली जब आपने एक कार्ड से एक 52 प्लेइंग कार्ड्स के वेल सफल्ड पैक से आप एक कार्ड निकालते हो, तो ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस हमने बोला कि जो भी डिफरेंट आउटकम्स आएगा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। उसका जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल डिफरेंट पॉसिबल outcomes of a random experiment is called sample space। तो इस सैंपल स्पेस को जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। जनरली इट इज डिनोटेड बाय एस, डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इससे डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो अभी हमने एवब लिया था कि थ्रोइंग अ कॉइन,
जब भी हम बात करेंगे कॉइन या डाइस के बारे में, तो आप मान के चलो कि वो सारे क्या हैं, हमारे पास फेयर कॉइन है या फिर फेयर डाइस है, ठीक है, बायस्ड नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको बोला ना जाए। तो थ्रोइंग अ कॉइन, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, आइदर हेड आएगा या फिर टेल। तो इसका जो सेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। सेकेंड, throwing a die, throwing a die, तो उसके क्या आउटकम्स हमारे पास होंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो आइदर हमारे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, मान लो कि हमने बोला कि throwing a coin and after that throwing a dice and a dice die, तो उसके क्या क्या हमारे पास आउटकम्स होंगे। हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, फिर एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो हमारे पास कॉइन में क्या आ सकता है, तो कॉइन में आइदर हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड आने के बाद डाइस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। सिमिलरली टेल के बाद T1, T2, T3, T4, T5, T6, इस सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका जो सेट होगा दैट इज आवर सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होते हैं, सिंस दिस सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, एक सेट ही तो है, तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस is called element of sample space is called sample point। एक तरीके से कहने का मतलब एलिमेंट, जैसे सेट्स में हमारे पास एलिमेंट होता है, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, सैंपल पॉइंट होता है। सैंपल पॉइंट इसलिए बोला गया कि कुछ हमारे पास हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके क्या क्या रिजल्ट आए, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैंपल पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक डिफरेंट हम लेते हैं कि चलो ठीक है, अभी तक जो भी हमने सैंपल स्पेस लिया, दिस सैंपल स्पेस आर डिस्क्रीट एंड फाइनाइट। ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट है, डिस्क्रीट एंड फाइनाइट। क्या सैंपल स्पेस हमारे पास इनफाइनाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमने बोला सेलेक्ट randomly select a natural number, एक नेचुरल नंबर को सेलेक्ट करो, देन हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो सैंपल स्पेस है दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे सैंपल पॉइंट है इसमें हमारे पास। तो ये भी डिस्क्रीट ही है, क्या कंटिन्यूअस हो सकता है, यस। रैंडमली सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रैंडमली एक पॉइंट को सेलेक्ट करो, तो क्या हमारे पास यहां पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस होंगे क्या वो कंटिन्यूअस होंगे, रैंडमली हमारे पास एक्स एक्सिस में कुछ है, वाई एक्सिस में कुछ है, तो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया एक पॉइंट ऑन अ टेबल पे, तो हमारे पास यहां पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टेबल। क्या हो जाएगा हमारे पास, टेबल हो जाएगा। सिमिलरली रैंडमली सेलेक्ट अ रियल नंबर between 2 and 3, this closed interval from 2 to 3, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस
क्योंकि हम कोई भी एक रैंडमली एक रियल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 तक। तो यहां पे हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस कंटिन्यूअस है। और कहां कंटिन्यूअस हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू आर प्रिडिक्टिंग द स्टॉक प्राइस, तो स्टॉक प्राइस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप चाहते हो कि हमारे पास स्कूल में जितने स्टूडेंट्स हैं उसके हाइट का हम सैंपल स्पेस बनाए, ठीक है। तो वहां पे क्या हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है एक सेट ऑफ रेंज के बीच में हमारे पास हो सकता है, वो डिस्क्रीट ही हो जब आप डाटा वहां पे लाइएगा। लेकिन अगर हम एक एनालाइज करना चाहते हैं कि मान लो कि इस अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसका हाइट, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एक सेट ऑफ नंबर्स के बीच में वो लाई करेगा, ठीक है। तो दैट कैन बी कंटिन्यूअस, सैंपल स्पेस कैन बी डिस्क्रीट, सैंपल स्पेस कैन बी फाइनाइट, सैंपल स्पेस कैन बी इनफाइनाइट। अगर हमने यहां पे सैंपल स्पेस कुछ लिया, मान लो कि थ्रोइंग अ कॉइन, अगर हम 2 कॉइन को थ्रो करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोइंग 2 कॉइन्स, आपको ये मान के चलना है कि बोथ कॉइन्स आर डिफरेंट। क्या मान के चलना है, बोथ कॉइन्स आर डिफरेंट और दे हैव ऑर्डर। तो अगर ऐसी बात है तो मान लो कि हम थ्रोइंग 2 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग 2 कॉइन्स, मान लो थ्रोइंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स। तो हमारे पास जब 2 कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन में हमारे पास हेड आए, सेकेंड में टेल आए। फिर हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास फर्स्ट में हेड आए, सेकेंड में भी हेड आ जाए। फिर ये हो सकता है टेल आए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल टेल। यही 4 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या कहलाएगा हमारे पास, सैंपल स्पेस कहलाएगा। थ्रोइंग 3 कॉइन्स, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आइदर हमारे पास हेड 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 आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, या फिर हमारे पास हेड टेल टेल आ जाए, या फिर हमारे पास टेल हेड हेड आ जाए, या फिर हमारे पास टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ जाए, या फिर टेल 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 आ जाए। यही हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्या इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है क्या, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो आई होप आपने अभी तक सैंपल स्पेस को समझ लिया होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब कुछ यहां पे प्रॉब्लम्स देखते हैं। अ बॉय हैज 3 कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस, a rupee 1 coin, a rupee 2 coin, and a 5 rupee coin. He takes out 2 coins one after the other. Then हमें the second question है, the boy takes out 2 coins at once. Write down the sample space for these experiments. ये जो एक्सपेरिमेंट्स है इसके लिए हमें सैंपल स्पेस लिखना। ऑब्वियसली दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो रैंडमली निकाल रहा है, टेक्स आउट 2 कॉइन्स। पहले जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या कर रहा है, वन आफ्टर द अदर, पहला निकाला फिर दूसरा निकाला। दूसरे टाइम्स क्या कर रहा है, वो दोनों निकाल रहा है। तो सबसे पहले उसकी पॉकेट में हमारे पास क्या है, एक ₹1 कॉइन है, एक ₹2 कॉइन है, एक ₹3 कॉइन है। जब वन आफ्टर द अदर कर रहा है तो यहां पे आपको नहीं लग रहा है कि ऑर्डर मैटर करना चाहिए। हमने फर्स्ट कॉइन निकाला, हमारा फर्स्ट कॉइन क्या आ सकता है, 1 अगर मान लो आ गया, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड कॉइन, अब हमने सेकेंड कॉइन्स निकाला, तो सेकेंड कॉइन्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 और 3 का। तो आइदर 1 2 या फिर हमारे पास 1 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने फर्स्ट कॉइन निकाला, 2 2 आ गया, तो हमारे पास सेकेंड कॉइन क्या आ सकता है, आइदर 1 या फिर हमारे पास 3, ठीक है। टेक्स आउट 2 कॉइन्स वन आफ्टर द अदर, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा, पहला कॉइन निकाला फिर दूसरा कॉइन निकाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर मान लो कि फर्स्ट कॉइन 3 आ गया तो सेकेंड कॉइन कैन बी 1, सेकेंड कॉइन कैन बी 2। तो इतने हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो दिस इज आवर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास।
ये तब था जब वो कॉइन्स निकाल रहा था वन आफ्टर द अदर, आफ्टर द अदर। अगर वो क्या करे, द बॉय टेक्स आउट टू कॉइन्स एट वंस, जब वो दो कॉइन को निकाला, उसको भी रखा नहीं, बस दो कॉइन को निकाला और देखा, तो क्या जब हम दो कॉइन्स को निकाल रहे हैं तो क्या वहां सिलेक्शन कर रहे हैं? यहां पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको अरेंजमेंट हो रहा है। और जब टू कॉइन्स को निकाल रहे हैं तो यहां पे हमारे पास सिलेक्शन हो रहा है। तो थ्री में से टू कॉइन्स हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आइदर हम ले सकते हैं 1 2, या फिर हम ले सकते हैं 1 3, या फिर 2 3। तो यहां पे हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ओनली 3। और यहां पे हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6। समझ रहे हो? जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमने 1 2 निकाला, आया 1 2, ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट किया 1 2 आया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सपेरिमेंट किया 1 2 आ गया, या 2 1 आ गया। कैसे हम बोलेंगे 2 1 1 2? ये तो हम 1 2 ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो जहां सिलेक्शन कर रहे हैं वहां ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, और जहां पे हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा और डिफरेंट है। क्या हमारे पास प्रॉब्लम? अ डाई ऑफ रेड कलर and one of white color and one of blue color are placed in a bag. One die is selected at random and rolled, and its color and the number on its uppermost face is noted. तो हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को निकाल रहे हैं, उसको रोल कर रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो नंबर है और ऑब्वियसली जो कलर है उसको नोट कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि क्या हो सकता है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, अगर मैंने किसी बच्चे को बोला एक निकालो इससे डाई, उसको रोल्ड करो, तो बोला कि देखा कि अच्छा इसमें तो वाइट हमारे पास आ गया डाई, उसको रोल्ड करेंगे तो क्या हो सकता है? आइदर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर उसका मान लो कि रेड कलर का डाई आ गया, तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है? आइदर R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। सिमिलरली अगर उसका ब्लू आ गया है तो क्या हो सकता है हमारे पास? आइदर B1, या फिर B2, या फिर B3, या फिर B4, या फिर B5, या फिर B6। इतने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे। कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास इस सैंपल स्पेस में? टोटल 18 हमारे पास है। तो अगर मैं पूछूं कि कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितनी है, तो 18 है। कितने सैंपल पॉइंट इसमें होंगे? 18 डिफरेंट सैंपल पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ S, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, यहां पे समझो कि सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. Write the sample space for this experiment. चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चंस को यहीं पे रोक के। तो हमने 3 बल्ब्स लिया, मान लो कि रैंडमली हमने सेलेक्ट किया B B B, 3 बल्ब्स हमने लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, जब तक निकाले थे ना तब तक कोई नो ऑर्डर था, कोई ऑर्डर नहीं था। हमने 3 बल्ब्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन जब हम टेस्टिंग के लिए उसको करेंगे तो क्या वहां पे ऑर्डर आएगा? यस। आइदर हो सकता है कि फर्स्ट बल्ब जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव निकल जाए, या फिर हो सकता है वो नॉन डिफेक्टिव हो। अब हम सेकेंड बल्ब की ओर बढ़ते हैं। आइदर हो सकता है सेकेंड बल्ब हमारा फर्स्ट डिफेक्टिव आया, सेकेंड भी डिफेक्टिव आ जाए, सेकेंड को टेस्ट करें, या फिर नॉन डिफेक्टिव आए। फिर थर्ड बल्ब्स को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो आइदर ये हमारे पास क्या, अगर डिफेक्टिव तो ये भी आइदर डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो सकता है कि ये आइदर डिफेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डिफेक्टिव। सेम अगर फर्स्ट बल्ब हमारा नॉन डिफेक्टिव आया तो सेकेंड बल्ब कैन बी डिफेक्टिव, कैन बी नॉन डिफेक्टिव। सिमिलरली
थर्ड बल्ब कैन बी डिफेक्टिव, कैन बी नॉन डिफेक्टिव, कैन बी डिफेक्टिव, कैन बी नॉन डिफेक्टिव। तो अगर हम सैंपल स्पेस को देखें तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, आइदर DDD या फिर DDN या फिर DND या फिर DNN या फिर NDD या फिर NDN या फिर हमारे पास NND या फिर हमारे पास NNN। तो कितने डिफरेंट आउटकम्स आए आपके पास सैंपल स्पेस में। अगर मैं पूछूं कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस तो दैट इज इक्वल टू 8। कितनी आई हमारे पास, 8 आई। अब इसको फाइंड करने का हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर हैं, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। मैं बताना भूल गया, देखो इस चैप्टर्स के लिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, बट उतना डेप्थ में चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए, बेसिक आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, बाकी इस चैप्टर में सीख जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 3 बल्ब्स था, तो जब हम उसको टेस्टिंग के लिए ले जा रहे थे ऑर्डर वहां पे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम फर्स्ट बल्ब इसको टेस्ट कर रहे हैं, तब ना हम नोट कर रहे हैं। फर्स्ट बल्ब हमने टेस्ट किया फिर नोट किया, तो फर्स्ट बल्ब में कितने ऑप्शंस है आपके पास, 2 ऑप्शंस, आइदर दैट कैन बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। सेम फॉर सेकेंड बल्ब, आइदर दैट कैन बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। सेम फॉर थर्ड बल्ब, आइदर दैट कैन बी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। और हमारा एक्सपेरिमेंट कब पूरा होगा, जब तीनों बल्ब्स को हम टेस्ट कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिफरेंट आउटकम्स आएंगे हमारे पास, 8। आगे जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखेंगे। जब हम एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें पूरा सैंपल स्पेस लिखने की कोई जरूरत नहीं। अभी चूंकि बेसिक ये हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं तो हमें सैंपल स्पेस लिखने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन then throwing it second times if a head occurs. If it a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. तो हमारे पास इसके लिए सैंपल स्पेस लिखना है। तो क्या हमारे पास एक कॉइन है, उसको हम टॉस कर रहे हैं, तो टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, आइदर हेड या फिर टेल। अगर टेल अकर किया फर्स्ट टॉस में तो हम क्या करेंगे, टेल हमारे पास फर्स्ट टॉस में एक डाई को रोल करेंगे, तो डाई में हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे, हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। और अगर हेड आया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम्स थ्रो करेंगे। तो जब सेकेंड टाइम्स कॉइन को थ्रो करेंगे तो आइदर हमारे पास टेल आएगा या फिर हेड आएगा, यही हम कर रहे हैं। अब सर मल्टीपल अगेन हम थ्रो नहीं करेंगे क्या डाई को, नहीं, वो नहीं बोला। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम्स इफ इट हेड अकर्स। अगर हेड आएगा तो दूसरी बार फेंकेंगे, अगर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, एक डाई को रोल करेंगे। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे या फिर आउटकम्स होंगे, तो आइदर हेड टेल, हेड हेड, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ये सारे डिफरेंट आउटकम्स होंगे। कितने हो गए हमारे पास सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी, 8 हो गई। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट हो। अभी तक जितने भी हमने देखा एग्जांपल्स, उसमें हमारे पास जो सैंपल स्पेस था दैट इज फाइनाइट। क्या एक एग्जांपल्स बता सकते हैं जिसमें सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो? यस, हम इसकी बात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन से भी आप समझोगे कि व्हेन, कब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास और कब नहीं होगा। तो एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल्स कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रंस। What is the sample space if you are interested in knowing whether it's a boy or girl in the order of their births? Order of their births means order matter कर रहा है, उसके एज के अकॉर्डिंग हम वहां पे क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। आप बोलोगे सर अगर जुड़वा है तो फिर भी कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ऐसा थोड़ी कि दोनों का सब टाइमिंग सेम होगा, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट बायोलॉजिकली पॉसिबल। तो
जब टू चिल्ड्रंस को हम एनालाइज कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है, आइदर फर्स्ट चिल्ड्रन जो ले रहे हैं, मान लो कि दिस इज एल्डर चिल्ड्रन, तो ये आइदर बॉय हो सकता है या फिर गर्ल्स हो सकता है। सेकेंड, कैन बी बॉय, कैन बी गर्ल, सिमिलरली कैन बी बॉय, कैन बी गर्ल। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सिचुएशन में, 4, आइदर बीबी या फिर बीजी, B1 B2 कर देते हैं क्योंकि अलग अलग है ना। चलो ठीक है, हमारे पास जी, B1 जी, नेक्स्ट हमारे पास G1 B, नेक्स्ट हमारे पास G1 G2। तो ये सारे हमारे पास सैंपल स्पेस में। क्यों हमने यहां पे नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास, फर्स्ट अगर गर्ल्स आ गया, सेकेंड बॉयज आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली दोज टू विल बी डिफरेंट। ठीक है, क्या हमारे पास यहां पे भी अलग होंगे? यस, ये चीजें हम मिस कर रहे थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे ऑर्डर मैटर करे वहां पे ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या बोला कि हमारे पास यहां पे हमने लिया, तो मान लो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल्स अच्छा बॉय गर्ल्स कंपोजिशन ओनली हम देख रहे हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, उनके बर्थ पे तो क्या हो सकता है, आइदर दोनों बॉय हो जाए B1 B2, या फिर हमारे पास एक बॉय हो तो एक गर्ल हो। तो यहां पे हमने क्या बोला, इसके ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो दिस कैन भी, अगर हमारे पास क्या हो कि B1 छोटा हो जाए G1 बड़ा हो जाए, तो G1 B1। नेक्स्ट हमारे पास ये हो सकता है क्या, गर्ल्स हमारे पास क्या हो G1 और हमारे पास क्या हो G2 आ जाए, ये हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्डर है उसको हमने फर्स्ट रखा, ये हमारे पास फर्स्ट। तो ऐसे भी होगा तो दोनों लड़कियां होंगी, तो हमारे पास टोटल डिफरेंट कितने आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम्स ही होंगे, टोटल 4 आउटकम्स, क्योंकि हम ऑर्डर में सजा ही रहे हैं इसको भी यहाँ पे। ठीक है, मेरे को लगा कि दिस कैन बी GB1, बट ऑलरेडी G1 B1 हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, What is the sample space if we are interested in the number of girls in the families? हम बस इसमें इंटरेस्टेड हैं कितने गर्ल्स हैं फैमिलीज में, देन हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा। तो क्या क्या पॉसिबल है, आइदर हमारे पास 0 गर्ल्स हो, या फिर 1 गर्ल्स हो, या फिर 2 गर्ल्स हो। हम सैंपल स्पेस में हम क्या बोल रहे हैं, बस हम ये देखना चाहते हैं, हम काउंट करना चाहते हैं इसके बेस, कितने के पास 0 गर्ल्स है, कितने के पास 1 गर्ल्स, कितने के पास 2 गर्ल्स। तो यही हमारे पास सैंपल पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, मींस एक बंदे को भेजे, पहले बोले कि यार कि एज के बेसिस पे तुम रीअरेंज करके देखो कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। एक को भेजे बस तुम काउंट करो कितने गर्ल्स हैं, तो वो गया। तो क्या यहां पे भी वो 1 ही होगा, यहां पे भी 1 ही होगा, और सेट में क्या हम आइडेंटिकल एलिमेंट्स को रखते हैं क्या, नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। Consider the experiment in which a coin is tossed repeatedly until a head comes up. Describe the sample space. जब तक हेड नहीं आए तब तक फेंकते रहो। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में, सोचो। एक ये हो सकता है कि हम पहली बार फेंके, हेड आ गया, ये क्या हमारा आउटकम्स हमारे सैंपल स्पेस से बिलोंग करेगा। यस, हम तब तक फेंकते रहना है जब तक कि हेड नहीं आए। फेंका पहली बार, हेड आ गया, खत्म। ऐसा हो कि नहीं आए, टेल आया फर्स्ट में, देन हम फिर से फेंकेंगे, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। अगर हेड आ गया तो खत्म, लेकिन अगर टेल, फिर से टेल आ गया तो हम फिर से फेंकेंगे, फिर से फेंकने पे अगर फिर से हेड आ गया तो कोई बात नहीं। अगर नहीं आया हेड तो हम फिर से फेंकेंगे, अगर फिर हेड आ गया तो सही है, नहीं आया, टेल आया, तो हम फिर से फेंकेंगे। तो ऐसे करते करते हम फेंकते रहेंगे, नॉट हम फेंकते रहेंगे, हमें यह जानना है, क्योंकि सैंपल स्पेस जो होता है ना, वो जितने भी पॉसिबल डिफरेंट आउटकम्स होते हैं उसका कलेक्शन होता है। वेदर आप उसको थ्रो किए तो वो आए या ना आए, क्या वो आ सकता है,
यस, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे हमारे सैंपल स्पेस में। तो हमारा जो सैंपल स्पेस हो जाएगा इन दिस सिचुएशन, दिस सैंपल स्पेस विल बी हेड, टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल 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 हेड, टेल 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 हेड, नेक्स्ट टेल 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 हेड, ऐसे करते जाते जाएंगे। तो क्या इस सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है? नो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैन बी फाइनाइट, कैन बी इनफाइनाइट। अब सैंपल स्पेस के बारे में बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज इवेंट्स। किसके बारे में बात करेंगे? इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। इवेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बात कर रहे थे, कि हम देखना चाहते हैं कि एक इवेंट हम यहां पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि जिसमें एटलीस्ट 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो, या एग्जैक्टली 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो, एग्जैक्टली 2 नॉन डिफेक्टिव। तो उसको हम देखना चाहते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा, कौन कौन सा एलिमेंट्स होगा इसमें जो फेवर करेगा एग्जैक्टली 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स को। तो नॉन डिफेक्टिव दैट कैन बी एन एन डी, दैट कैन बी एन डी एन, दैट कैन बी डी एन एन, ये हमारे पास। तो क्या ये जो हमने लिया अभी, क्या ये इसका सबसेट है? यस। और ये हमारे किस इवेंट को डिस्क्राइब कर रहा है? एग्जैक्टली 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, एग्जैक्टली 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो इस टाइप के जो हम एनालाइज करना चाहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने डाइस को थ्रो किया, लेकिन हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स में इंटरेस्ट, इवन नंबर है तो मेरे को बुलाओ, इवन नंबर आया तो मेरे को बुलाओ। तो उस टाइप के जो हम यहाँ पे जो पार्टीशन कर रहे हैं हम अपने सेट्स का, या फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इवेंट्स। तो कोई भी जो इवेंट्स होगा, जैसे होने का तो आज हमारे पास, आज बारिश भी हो सकती है, थंडर भी आ सकता है, साइक्लोन भी आ सकता है, बट मेरे को तभी बुलाओ जब बारिश आए। हम ओनली इंटरेस्टेड इन बारिश, ठीक है, रेन्स में ओनली इंटरेस्टेड है। तो हमारे पास इस टाइप की जो चीजें होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवेंट्स बोलेंगे। अच्छा, उससे पहले हमारे पास एक और क्वेश्चन है। हमारे पास है अ कॉइन इज टोस्ड इफ इट इज सोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग consisting of 3 different blue and 4 different white balls. If it shows a tail, we throw a dice. Describe the sample space. आप बताओ इस सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी होगी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके लिए प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इवेंट्स क्या पता चला कि जो भी सैंपल स्पेस होगा ना, उसके सबसेट्स क्या होंगे? इवेंट्स होंगे। सबसेट of a sample space is called event. तो अगर मान लो कि हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे हमारे पास? आइदर हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर हमारे पास हेड टेल टेल, या फिर हमारे पास टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हमारे पास टेल टेल हेड, और हमारे पास एट द लास्ट में टेल टेल टेल। यही हमारे पास सैंपल स्पेस होगा। हम इसमें इंटरेस्टेड है ओनली मीन्स एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, उसको हम E1 से डिनोट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या यहां से हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स हैं, या कौन कौन सा सैंपल पॉइंट है जो इसमें आएगा एग्जैक्टली वन हेड में? तो हमारे पास हो सकता है हेड टेल टेल, या फिर हमारे पास टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। ये 3 सैंपल पॉइंट आएंगे एग्जैक्टली वन हेड में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ इवेंट, ठीक है। अगर हम सिमिलरली बात करें कि नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन
एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, वन हेड, दैट मीन्स क्या, आइदर एग्जैक्टली 0 या फिर एग्जैक्टली 1। तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी हेड नहीं आया, टेल टेल टेल, एग्जैक्टली 1, हमारे पास ये सारे हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इवेंट। ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। और जितने भी इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसके, E1 इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, E2 इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये सारे सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। तो कितने डिफरेंट पॉसिबल इवेंट वी कैन डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस ऑफ कंटेनिंग n एलिमेंट्स, कितने डिफरेंट हम सैंपल इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डिफरेंट इवेंट्स कैन बी डिफाइंड on a sample space containing n elements, किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स, दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power n। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पे कि हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली 4 हेड देखना चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल है, कभी नहीं। तो इसके फेवर में हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस से कोई सैंपल पॉइंट आएगा क्या, नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी इवेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्प्टी इवेंट्स, जिसमें कोई हमारे पास एलिमेंट्स ना हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नहीं, हम देखना चाहते हैं क्या, हम बात करना चाहते हैं एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 हेड आना चाहिए। दैट मीन्स आइदर इट कैन बी 0, 1, 2, 3। तो क्या पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा हमारे पास उठ के, यस, दिस इज 3, दिस इज 2 हेड, दिस इज 2 हेड, दिस इज 1 हेड, दिस इज 2 हेड, दिस इज 1 हेड, दिस इज 1 हेड, दिस इज 0 हेड। और हमने क्या बोला, एटलीस्ट 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, दैट इज इवेंट्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में। ठीक है, अब यहां पे हमने कुछ जो इवेंट्स, वो जो बेसिक चीजें हमारे पास है, सबसे पहला बेसिक हमारे पास दैट टाइप्स है, दैट इज एलिमेंट्री एंड कंपाउंड इवेंट्स। क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट्स, एलिमेंट्री इवेंट्स कहने का मतलब क्या हुआ कि वी आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली 3 हेड। मान लो कि मैं बोलता कि एग्जैक्टली 3 हेड, तो हमारे पास क्या आता, हमारा जो इवेंट बनता E1 या फिर E3, दैट इज HHH। क्या इस इवेंट में ओनली 1 सैंपल पॉइंट है, यस, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। और जिसमें मोर देन 1 सैंपल पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हम बता रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या हो गया, दोज इवेंट which contains only one sample point, sample point is called elementary event, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें डाइस को थ्रो करें, थ्रोइंग अ डाई, वाई हम आई ऑलवेज टेलिंग डाइस, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम बोले कि हमने इवेंट इस पे डिफाइन किया है, दैट इज अकर्स ओनली 1, E2 अकर्स ओनली 2, E3 सिमिलरली 3। तो ये सारे इवेंट्स कैसे कहलाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट, कैसे इवेंट कहलाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है दैट इज मिक्स्ड इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो हमने बात कर ही लिया ऑलरेडी, तो बस डेफिनेशन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
those events which contain more than one sample point. One sample point is called compound or mixed event. फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑलरेडी बात किया है कि ये सारे जो इवेंट हैं, एटलीस्ट वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, इसमें क्या मोर देन वन सैंपल पॉइंट आ रहा है? यस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम कंपाउंड या फिर मिक्स्ड इवेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमने इवेंट, डिफरेंट इवेंट देख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमने देखा कि एक इवेंट हमने डिफाइन किया कि occurrence of one। तो क्या एक और इवेंट हो सकता है सैंपल स्पेस पे, दैट इज नॉन अकरेंस ऑफ वन? अकरेंस ऑफ वन, यस। क्या हम ऐसा देख सकते हैं कि अकरेंस ऑफ वन और टू? ऐसा भी हम देख सकते हैं कि वन और टू अकर करने के क्या होंगे। तो ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं, सिंस हमारे पास क्या है, ये सारे सेट्स ही तो हैं, तो जो भी सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सेट्स, तो वो यहाँ पे इवेंट के ऊपर भी परफॉर्म किया जा सकता है। यस। तो उसी में हम लोग को देखने हैं, दैट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। उसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या हुआ कि कोई भी, अगर मान लो कि हमने एक डाई को थ्रो किया, मान लो कि टू डाइस को थ्रो किया, throwing two dice, तो हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास क्या क्या डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? तो वी हैव 36 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। उसको हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं। मान लो दिस इज 336, यस। मान लो कि हमने ऐसे डिनोट कर दिया 5 6। मान लो कि ये हमारे पास 1 है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो अब जितने भी पॉइंट्स, ये जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, सभी किसी ना किसी एक सैंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यस, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये सारे जो हमारे पास 1 1 से लेके 6 6 तक जो भी सारे हैं, 36 डिफरेंट आउटकम्स या 36 डिफरेंट सैंपल पॉइंट, वो हमारे सैंपल स्पेस में है। मान लो कि हमने इसमें एक इवेंट डिफाइन किया कि द सम ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 10। तो कौन कौन इसके फेवर में होगा? तो हमारे पास ये आ सकता है, हमारे पास जब 6 4, सबसे पहले बात करते हैं 4 6 आ सकता है, ठीक है। 4 और 6, ये हमारे पास 4 6। ओ हेलो, कहाँ आओ, 4 6 आ सकता है। या फिर हमारे पास ये आ सकता है 5 5। अच्छा 5 5 ऊपर है, कल्ट प्लस जेड। हाँ, तो हमारे पास ये हमारे पास आ सकता है, दिस इज हमारे पास क्या 5,5। सिमिलरली हमारे पास ये आ सकता है, दैट इज 4,6, सॉरी 6,4। तो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? हमारे पास अगर सम ऑफ आउटकम्स 10 बोले तो 5 5, यही सारे सैंपल स्पेस में होंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक इवेंट है ए, इसका एक कंप्लीमेंट्री इवेंट भी होगा, दैट इज आउटकम्स नॉट इक्वल टू 10, तो उसमें इसके अलावा सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। और क्या ये ए का कंप्लीमेंट्री होगा किसके ऊपर? ऑन एस। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। किसका? मान लो कि जो भी हमारे पास इवेंट दिया हुआ है। तो हमने यहां पे देखा
फॉर एवरी इवेंट A there exists a set A dash or A complement on S which is called complementary event of A. complementary event of A. ठीक है, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है 1 2 3 4 5 6। अब मान लो कि आप प्राइम में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपने डाई को थ्रो किया, आप प्राइम में इंटरेस्टेड हो, आप प्राइम को नोट करना चाहते हो, तो हमारे पास क्या होगा 2 3 5। तो ये प्राइम जो हमारे पास इवेंट आया है, इसके लिए हमारे पास इस सेट के ऊपर एक और इवेंट होगा दैट इज नॉट प्राइम 1 4 6। तो इसको, इस इवेंट का क्या बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट। आइदर इसको P डैश से डिनोट करो या P से डिनोट करो। नेक्स्ट हमारे पास A और B, ठीक है। तो A और B हमारे पास कहने का मतलब क्या हुआ, तो A और B नथिंग बट कि अगर आपके पास 2 इवेंट A एंड B है तो A और B किसको रिप्रेजेंट करता है, A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। तो A और B इफ 2 events A and B defined on sample space S, then set A union B represents the event A or B, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास क्या, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। मान लो कि हमारे पास सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। अब इसमें से हम एक इवेंट डिफाइन किए दैट उसमें हमारे पास क्या हो 1 2 6 हो, ठीक है, ये हमारे पास A इवेंट आया। एक दूसरा इवेंट हमने डिफाइन किया जिसमें हमारे पास क्या है 2 3 5 है, ये B। तो ये जो कंबाइंड हमारे पास A यूनियन B आया, दिस इज कॉल्ड द इवेंट A और B। तो A और B हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3 5 6, ये हमारे पास, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A और B को। सिमिलरली A एंड B अगर हम बात करें तो जो दोनों में हमारे पास है, तो A एंड B कहने का मतलब क्या हुआ, A एंड B कहने का मतलब हुआ A इंटरसेक्शन B, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली 2। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है A एंड B, तो A एंड B कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सेट, द सेट A intersection B represents the event A and B। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A एंड B को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है A बट नॉट B। तो A बट नॉट B किसको अब आप बता सकते हो, तो दैट इज सेट A माइनस B। अगर हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो ये जो हमारे पास होगा दिस विल बी A बट नॉट B, और ये हमारे पास क्या है A माइनस B। तो हम ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हम समझ गए। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, उससे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं चाहता हूँ इसी लेक्चर्स में पूरी सारी चीजें, बेसिक चीजें कंप्लीट करने का। तो आप इस लेक्चर्स को आप मल्टीपल पार्ट्स में देख सकते हो, मेरे को एक पार्ट्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई
लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, राइट द स्टेट रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ए क्या है, ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ए हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 2 3 5। बी हमारे पास क्या, गेटिंग एन ऑड नंबर, दैट मीन्स 1 3 और हमारे पास कितना हो जाएगा 5। और कोई इवेंट हमारे पास है नहीं, हमें ए और बी लिखना है। तो ए और बी हमने क्या बोला, ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा 1 2 3 5। ठीक है, ए एंड बी हमने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 3 5। हमारे पास ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर दो, तो ए माइनस बी क्या आएगा, 2 आएगा। नॉट ए, नॉट ए कहने का मतलब क्या हुआ, ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 4 6। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी, बेसिक एल्जेब्रा थी। ऐसे बहुत सारे एल्जेब्रा दैट कैन बी डिफाइंड ऑन, हमारे पास इवेंट्स के ऊपर डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि इवेंट भी एक तरीके का क्या है, सेट ही है। ठीक है, अब हम